इसरो 12 जुलाई की लॉन्च विंडो में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने वाला है। चांद फतेह करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। चंद्रयान श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। हालांकि पहले चंद्रयान 3 को 3 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन रूस के मून लैंडर मिशन की लॉन्च डेट टकराने की वजह से इसरो ने इसे लॉन्च को 9 दिन आगे बढ़ा दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चांद फतेह की तैयारी। अब चंद्रयान 3 की बारी। जुलाई के महीने में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। इसरो ने सबसे अहम और महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और अब उसके इंटीग्रेशन की प्रोसेस शुरू की जा चुकी है। चंद्रयान मिशन की सफलता के साथ ही इतिहास रच देगा भारत। स्पेस मिशन के इतिहास में चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चांद पर अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन पहुंच सका है। भारत ने इससे पहले 22 जुलाई 2019 को भी चंद्रयान 2 के जरिए ये कोशिश की थी, लेकिन तब चंद्रयान का लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट से महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूटने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और चंद्रयान का 47 दिन का सफर बेकार हो गया था। इस बार के मिशन को लेकर इसरो और इसरो चीफ दोनों ही काफी आश्वस्त हैं, जिसकी अपनी अपनी वजह है। चंद्रयान 2 के रास्ते पर ही बढ़ेगा चंद्रयान 3। लैंडिंग साइट भी चंद्रमा के साउथ पोल पर ही रखी गई है। ऑर्बिटर न होने की वजह से इस बार क्रैश की संभावना बहुत कम है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी चांद का चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 को उसी ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा। चंद्रयान 2 की असफलता ने काफी कुछ सिखाया है, इसीलिए चंद्रयान 3 की सफलता से इसरो इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ा है। हमारे साथ इसमें मौजूद है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी। सोमनाथ सर, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें, कहाँ तैयारियां पहुंची हैं? चंद्रयान 3 के लॉन्च अगले जुलाई में होगा, मिडिल ऑफ जुलाई। चंद्रयान उपग्रह अब और लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस में पहुंचा है। रॉकेट का निर्माण हो रहा है। मे बी अगले 2 हफ्ते में ये कंप्लीट होगा। इसके बाद दोनों चंद्रयान और रॉकेट को जोड़ना है। इसके बाद टेस्टिंग भी करना है। सो मिडिल ऑफ जुलाई विल बी द लॉन्च डेट। लैंडिंग स्पॉट क्या रहेगा जो पहले वही है? वी ट्राइड लास्ट टाइम, वी कुडंट रीच दैट स्पॉट, दिस टाइम वी विल रीच। और ऑर्बिटर की अगर हम बात करें, इस बार वो नहीं है तो कितना फायदा होगा उससे? ऑर्बिटर एंड लैंडर, उसमें कई डिजाइन मॉडिफिकेशन किया है। ऑर्बिटर में आप इसी तरफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये सब हम लैंडर में जुड़ा है। उसमें स्काई स्ट्रेंथनिंग रिइंफोर्समेंट किया है। सोलर पैनल बनाया तो हम और पावर बनाए और प्रोपेलेंट का क्वांटिटी भी अधिक दिस टाइम, सो दैट वी हैव गुड मार्जिन। ये सभी सेंसर्स, कई सेंसर्स और एक्सपेरिमेंट्स समझ जुड़ा है इसी समय। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला पार्ट है। इसे पहले के मुकाबले ज्यादा हैवी व्हीकल GSLV मैक 3 से लॉन्च किया जा रहा है, जिसे बाहुबली कहा जाता है। ये देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है। GSLV मैक 3 भेजने का मकसद पृथ्वी से कर किसी दूसरी जगह पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की क्षमता हासिल करना है, जो अब तक 3 देशों के पास ही है। यह मिशन अंतरिक्ष में पहली बार अपने दम पर किसी भारतीय इंसान को भेजने के मिशन की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत ने साल 2024 में गगनयान मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की तैयारी की है। इस वक्त इसरो एक साथ 3 मिशन पर साथ काम कर रहा है, जिसमें पहला है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, जिससे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचना है। दूसरा सूर्य पर भेजे जाने वाले यान आदित्य L1 की तैयारी है, जिसे अगस्त की लॉन्च विंडो में लॉन्च किया जाएगा। और इसरो का तीसरा मिशन है मिशन गगनयान, जिसके जरिए भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है।
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मंगल और चंद्रमा पर अपने मिशन को सफल बना चुका है और अब बारी सूरज पर है। मिशन आदित्य L1 के जरिए इसरो सूरज की रिसर्च की तैयारी में है और इस मिशन को इसरो अगस्त में लॉन्च कर सकता है। Lift off. चांद की तैयारी पूरी, अब सूरज की बारी। इसरो अगस्त में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। इसरो का यह मिशन सूरज के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देगा। पहले इसरो का यह मिशन 2022 में लॉन्च होना था, लेकिन कोविड की वजह से यह मिशन लेट हो गया। इसरो ने इस मिशन को लेकर बहुत सटीक नाम का सिलेक्शन किया है। आदित्य का अर्थ होता है सूरज और L1 वो पोजीशन जहां से सैटेलाइट डाटा इसरो को भेजेगा। सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित स्पेस साइंस मिशन होगा। इसरो ने अपने आदित्य L मिशन के लिए रॉकेट भी फाइनल कर लिया है। इसरो अपने इस मिशन के लिए PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला है। इसरो के इस पूरे मिशन में करीब 378 करोड़ रुपए के बजट का खर्च होगा। आदित्य L1 में L1 वो स्पेस पोजीशन है जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है L1 पोजीशन। सूर्य और धरती के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट पाए गए हैं। ये बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच का हिस्सा है। इसरो मिशन आदित्य L1 के जरिए सूरज की बहुत सी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसके जरिए अंतरिक्ष के मौसम को समझने में आसानी होगी। इसरो का ये मिशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानना, उन्हें ट्रैक करना और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सूरज की मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसीलिए सूर्य का अध्ययन किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसरो ने अपनी सैटेलाइट में कुल 7 पेलोड लगाए हैं, जिनसे सूरज का डाटा इसरो तक पहुंचाया जाएगा। इस सैटेलाइट में विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ लगा है। ये सूरज के कोरोना की इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगाया गया है, जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा। एक तारे के तौर पर भी सूरज का ऑब्जर्वेशन होगा, जिसके लिए सोलैक्स लगाया गया है। सोलर पार्टिकल और सूरज के फोटोन की जांच होगी। इसके लिए आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट लगाए गए हैं। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज भी इसमें लगाया गया है। ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर भी लगा है। और आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो उसमें कभी उपग्रह का निर्माण हो रहा है, असेंबली हो रहा है, इसका टेस्टिंग है। हमारा ये उद्देश्य अगले हफ्ते अगस्त में लॉन्च करें। इसरो के आदित्य L1 मिशन के सफल होते ही भारत भी सूर्य के वातावरण और सौर चुंबकीय तूफानों, पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने में सक्षम हो पाएगा, जिससे सूरज के अध्ययन के साथ साथ मौसम और तूफान की भविष्यवाणियां भी की जा सकेंगी। क्योंकि सौर मंडल में सूरज ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है और सूरज की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर मौसम बनता है और नियंत्रित होता है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इतिहास रचने वाली संस्था बन चुकी है और इसीलिए अब काम हो रहा है भारतीय स्वदेशी अभियान के जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजना। और इसरो ने इस मिशन का नाम रखा है मिशन गगनयान। इसरो 2024 में गगनयान के मिशन को लॉन्च कर सकता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये साल 1984 का था जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को स्पेस में जाने का मौका मिला। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत में अब नए स्पेस युग का उदय हो चुका है। गगनयान मिशन इसरो की वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारतीय व्योमनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाएगी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से किया था।
मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। इसरो अपने इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन 3 व्योमनॉट्स को स्पेस की लो ऑर्बिट तक लेकर जाएगा और आएगा। गगनयान के जरिए भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में इंसान को भेज चुके हैं। इस लिस्ट में अभी सोवियत रूस, अमेरिका और चीन का नाम शामिल है। इसरो ने अपने मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को व्योमनॉट्स का नाम दिया है, जिनकी ट्रेनिंग अभी रूस में चल रही है। इसरो ने इस मिशन के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बनाया है और गगनयान का पूरा मिशन यहीं से मैनेज हो रहा है। गगनयान के स्पेसक्राफ्ट के मॉड्यूल को सर्विस और क्रू 2 भागों में बांटा गया है। इसरो इससे पहले क्रू मॉड्यूल को लॉन्च करके टेस्ट कर चुका है। साथ ही इसरो क्रू स्किप सिस्टम को भी टेस्ट कर चुका है। मिशन गगनयान में व्योमनॉट्स की वापसी पैराशूट के जरिए होगी, जिनकी सॉफ्ट लैंडिंग समंदर में कराई जाएगी। 16 मिनट में स्पेसक्राफ्ट धरती के लोअर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। व्योमनॉट्स अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन तक रहेंगे। स्पेस कैप्सूल हर 90 मिनट में रोटेट होता रहेगा। व्योमनॉट्स सूर्योदय और सूर्यास्त के गवाह बनेंगे। व्योमनॉट हर 24 घंटे में भारत को स्पेस से देख सकेंगे। धरती पर वापसी के लिए कैप्सूल को 36 घंटे लगेंगे। व्योमनॉट्स की लैंडिंग अरब सागर में कराई जाएगी। लैंडिंग साइट को गुजरात के पास तय किया गया है। अगर हम गगनयान की बात करें, मिशन गगनयान की कहां तक प्रिपरेशंस पहुंची है? हमने अभी तक बोला था कि हमारा गगनयान का काम कई सेंटर्स में हो रहा है। हमारा ये पहला अनमैन्ड अबोर्ट मिशन के बारे में हम काम करते हैं। हमारा 2 क्रू मॉड्यूल है, उसे वो रॉकेट के ऊपर रह के हम एक 14-15 किलोमीटर तक जाएंगे। उसके बाद एक अबोर्ट सिमुलेशन करेंगे। सो इसके बाद इस पैराचूट के सहायता से हम पानी में गिरना है, हम और बोट और शिप जाके उसको कलेक्ट करना है। सो अभी रिहर्सल करना है। सो क्या ये अबोर्ट मिशन हमारे क्रू को सेफ लैंड में मिल सकते हैं या नहीं। ये एक्सपीरियंस हमें कई तरह रिपीट करना है। इसके रिपीट करने के बाद हम एक बार अनमैन मिशन करेंगे। एंड ये अनमैन मिशन भी 2-3 बार हमको रिपीट करना होगा। इसके बाद हम जाएंगे हमारे क्रू के साथ लॉन्च 2024 तक। मिशन गगनयान के लिए इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट को चुना है। इसरो का GSLV Mk3 रॉकेट इंजन 4 व्योमनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। पूरे स्पेसक्राफ्ट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी मिशन अवार्ड और इमरजेंसी स्किप सिस्टम से लैस किया गया है। दूसरे देशों की तरह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किसी भी जानवर को इस मिशन में शामिल नहीं कर रही है, बल्कि वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेज रही है, जिससे इंसानी वजन के साथ साथ अंतरिक्ष में होने वाले अनुभव और अंतरिक्ष में होने वाले विकिरण का इंसानी शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी जांच की जा सके। जनवरी 2020 में इसरो ने अपने व्योम मित्र रोबोट को लॉन्च किया था। व्योम मित्र इंसानों को पहचान सकती है, उनके सवालों के जवाब दे सकती है। गगनयान मिशन के सफल होते ही भारत, अमेरिका, रूस, चीन की लिस्ट में शुमार हो जाएगा, जो अब तक इंसानों को स्पेस में भेज चुके हैं। गगनयान के मिशन के जरिए इसरो केवल इतिहास ही नहीं रचेगा, बल्कि इस सफलता से इसरो उस कल्पना को भी साकार करेगी जिसमें व्योमनॉट्स को आने वाले वक्त में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी भेजा जा सके। भले ही कोविड की वजह से मिशन गगनयान थोड़ा लेट है, लेकिन इसरो का ये 10,000 करोड़ का मिशन गगनयान जल्द ही स्पेस में इतिहास रचने को तैयार दिखेगा। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।